आरएसएस और भाजपा एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक माने जाते हैं, एक दूसरे के सिक्के के दूसरे पहलू माने जाते हैं। नारा भी दे दिया, अब की पार 400 पार। चर्चा इस चीज को लेकर भी है कि राजनाथ सिंह के टिकट पर कह रहे हैं कि उनका टिकट कट भी सकता है। राजनाथ सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो लखनऊ के जन जन में निवास करते हैं। लोग उनको दिल से आपको क्या लगता है कि मुलायम सिंह यादव ने जो गोली चलवाई थी उसी का भुगतान अखिलेश यादव कर रहे हैं? हर तरफ चुनावी माहौल है। लोकसभा की चुनाव की मुनादी पीटी जा चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक के बाद एक कड़े और बड़े फैसले ले रही है, लेकिन लखनऊ के दिल में क्या है, इसी चर्चा के लिए आज हम मौजूद हैं लखनऊ में और कुछ खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर लखनऊ के आम जनमानस के दिल में क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी नए नए कार्यक्रम चला रही है। रविदास मेहरोत्रा का यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बना दिया है। क्या मानते हैं कितने मुफीद हैं रविदास मेहरोत्रा लखनऊ लोकसभा के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हम लोग महसूस कर रहे हैं उसको पब्लिक को कैसे कनेक्ट किया जाए, वो कनेक्ट करने की सारी विद्या उनको मालूम है। अगर उन्होंने, आप देखिए, मेरा माटी मेरा देश उन्होंने अभियान चलाया, उन्होंने लौह संग्रह का अभियान चलाया, उन्होंने अक्षत वितरण का कार्यक्रम शुरू किया। हालांकि वो भाजपा का नहीं था, आरएसएस का कार्यक्रम था, मंदिर संबंधित था, लेकिन कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक माने जाते हैं, एक दूसरे के सिक्के के दूसरे पहलू माने जाते हैं। ऐसे ही अभी उन्होंने विकसित संकल्प यात्रा शुरू कर दी, तो भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक स्तर पर पूरे देश में तैयारी कर ली और उन्होंने नारा भी दे दिया, अब की पार 400 पार। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लोगों को कनेक्ट करने आता है और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर राम मंदिर के चलते मुझे लगता है 100% स्थिति उनकी ही रहेगी, ऐसी स्थिति बनती है। जहां तक बात है रविदास मेहरोत्रा की, तो देखिए, लखनऊ एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां से प्रधानमंत्री बने हैं, जहां से गृह मंत्री बने हैं, जहां से रक्षा मंत्री बने हैं। तो ऐसे शहर में उसी के उन्हीं के कदकाठी के अनुरूप यदि कोई आदमी चुनाव लड़ेगा तब तो वो टक्कर दे पाएगा, वरना ये एक तरफा चुनाव रहेगा। टक्कर किसी एक नाम पे, हम कोई भी नाम होगा, वो नाम कहीं मुफीद है ही नहीं। अच्छा, चर्चा इस चीज़ को लेकर भी है कि राजनाथ सिंह के टिकट पर कह रहे हैं कि उनका टिकट कट भी सकता है। जो आम गली मोहल्लों या चाय की नुक्कड़ की दुकानों पर जो चर्चा है कि इस बार राजनाथ सिंह का टिकट काटा जा सकता है, तो इस पर कितनी सच्चाई आपको लगती है? देखिए, राजनाथ सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो लखनऊ के जन जन में निवास करते हैं। लोग उनको दिल से चाहते हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेगा और लखनऊ से चुनाव अगर लड़ेंगे तो माननीय राजनाथ सिंह जी ही लड़ेंगे। तो ये राजनाथ सिंह की बात तो हो गई। अब बात कर लेते हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, जहां एक और विपक्ष ये कह रहा है कि राम मंदिर को या भगवान राम को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है। आपको क्या लगता है कि भाजपा ने हाईजैक कर लिया या इसका लाभ राजनीतिक तौर पर और धार्मिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलना ही मिलना है? भगवान राम भारत की संस्कृति है, भारत की आस्था है, भारत का धर्म है, मर्यादा है। यदि उनको ऐसा लगता है तो मुझे जनता के नाते ऐसा महसूस होता है कि उन्हें भी कर लेना चाहिए था। भगवान राम तो एक एक के हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? और निश्चित रूप से जो राजनीतिक लोग हैं वो राजनीतिक बात कहेंगे और राम जन्मभूमि का मामला जो है वो कहीं ना कहीं शुरू से ही राजनीति का केंद्र बना रहा। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग राम मंदिर के विरोध की बात करेंगे, राम मंदिर के विपक्ष की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से जनता उनको सहयोग नहीं करेगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो धर्म और आस्था से चलता है और सबकी धर्म और आस्था जो है राम मंदिर से जुड़ी हुई है, रामचंद्र जी से जुड़ी हुई है। तो कोई भी निगेटिविटी का कहीं स्थान नहीं है। तो चर्चा और अन्य लोगों से भी कर लेते हैं और बात करते हैं उनसे कि आखिर उनके मन में क्या है भारतीय जनता पार्टी या लोकसभा चुनाव के लेकर। जैसे कि अभी पता चला है, कल शाम से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, सरगर्मियां तेज हैं बिहार को लेकर। नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दे दिया है, वो एनडीए गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस को इससे बेहतर फायदा होने वाला है बिहार में? निश्चित तौर पे ये फ़ायदा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी ये जान चुके हैं कि पूरा समूह जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे दल भी हैं साथ में, इसलिए निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, पिछले 4 साल में 3 बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, विश्वसनीयता कम नहीं हुई है बिहार में उनकी? नहीं, ये बात तो बिल्कुल उससे कम जरूर हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ भी मिलेगा और निश्चित तौर पे उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। अब इससे इतर मैं ये जानना चाहूँगा कि लखनऊ का माहौल क्या है, आपका दिल क्या कहता है? लखनऊ का माहौल तो पूरा राजनाथ सिंह जी और भाजपा के साथ में है और राम मंदिर की इस समय लहर है। सब जय श्री राम के नारे के साथ
सब लोग इन्हीं के साथ में हैं। तो जय श्री राम के नारे के साथ सब लोग भगवा में यानी भाजपा में हैं। और लोगों जानने लोगों से चर्चा कर लेते हैं। हम ये जानना चाहेंगे आपके लिए क्या बुनियादी मुद्दे लगते हैं कि 3 बुनियादी मुद्दे जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी को आगे चुनाव में जाना चाहिए? रोजगार, विकास और माहौल, अच्छा माहौल। नहीं, इन 3 चीज़ों में आपको क्या लगता है कि बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ किया है? भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा अथक प्रयास किया है। अभी आईटीआई में इजराइल के लिए 10,000 स्किल्ड लेबर भेजे जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत गौरवान्वित की बात है। और इससे रोजगार मिलेगा, माहौल ठीक होगा और देश का विकास होगा। तो ये देश के विकास और विश्व स्तर की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं लखनऊ के कुछ अन्य मुद्दों को लेकर। आपको क्या लगता है कि लखनऊ के बुनियादी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं पूरी हो पाई, जिनमें सुधार की गुंजाइश है? जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अभी और सख्त ज़रूरत है। थोड़ा सा इसमें सुधार होना चाहिए। जो योगी जी तो हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सख्ती भी कर रहे हैं, पर थोड़ा सा और इनके ऊपर इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे आपको कोई उदाहरण के तौर बताना चाहें? जैसे अभी थोड़ा सा रात में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, पुलिस पेट्रोलिंग उतनी कायदे से नहीं हो रही है। तो पुलिस पेट्रोलिंग यानी कानून व्यवस्था को लेकर सुधार की गुंजाइश है। लेकिन हम ये बात खत्म करें उससे पहले उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं हमारे संजय गुप्ता जी। उनसे मैं यही जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे 3 काम जो कि व्यापारियों के लिए या कारखाना या धंधा करने वालों के लिए ऐसे क्या किए हैं जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी को उन्हें फिर से वोट करना चाहिए? 3 काम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे पहला काम किया है वो भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा है, वो मस्तक बढ़ा है और पूरे विश्व में भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा है कि विश्व को दिशा दे सकने की स्थिति में है। ये व्यापारी के नाते भी, जनता के नाते भी एक एक व्यक्ति को साहस देने वाला, उत्साह देने वाला उनका काम है। और इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर काफ़ी हद तक का जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था उस पर अंकुश लगा है। संगठित अपराध जो है कहीं ना कहीं उस पर गिरावट आई है। हालांकि तमाम मुद्दे अभी ऐसे हैं जो शेष हैं। जीएसटी की विसंगतियों से व्यापारी थोड़ा परेशान है, ये भी एक विषय है। और भ्रष्टाचार स्थानीय स्तर पर बढ़ा है, इसके भी विषय हैं। लेकिन सरकार ने जो बड़े बड़े समूहों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता था संगठित तरीके से, उस पर भी अंकुश लगाया है। संगठित के जो अपराध था उस पर भी अंकुश लगाया है। तमाम कानूनों में उन्होंने बदलाव किया है। राम मंदिर एक बहुत बड़ा विषय है, धारा 370 एक बड़ा विषय है। ये तमाम विषय ऐसे हैं जो जनता के दिलों को छूने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जनता के दिलों को छूने का काम किया है। लेकिन किसी भी देश में कभी भी किसी भी घर में, किसी भी समाज में सब कुछ एक साथ नहीं हो जाता। तो अभी बहुत से काम शेष हैं। व्यापारियों के दृष्टिकोण से उन्होंने पेंशन योजना शुरू की है, ये भी सराहनीय है। उन्होंने व्यापारियों के स्वास्थ्य बीमा की बात की है, ये भी सराहनीय है। लेकिन अभी काफ़ी कुछ हम लोगों को और उम्मीदें हैं। तो संजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा अंत में, अंतिम सवाल ये है कि आपका दिल क्या कहता है या आपका अनुमान क्या कहता है कि लोकसभा की जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं उनमें से कितनी भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है? मुझे लगता है 95% सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। सीटों में आप बताइए। सीटों में अगर हम लोग देखेंगे तो अगर 80 में देखेंगे तो मुझे लगता है 76-77 जाएगी, क्योंकि अब की जो बड़े बड़े नेता हैं उनको अपनी सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा विपक्ष के लोगों का। आप जो 3 सीटें छोड़ रहे हैं या 3-4, वो किन के खाते में जाते हुए दिख रही हैं? देखिए, कई जगहों पर ऐसा होता है जो निर्दलीय लोग भी होते हैं, कई बार पार्टी से ऊपर काम करने वाले होते हैं। एक आधे निर्दलीय भी जीतेंगे और एक आधे जो है जो गढ़ होते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को, किसी की एक आधी सीटें ऐसी भी होती हैं जो गढ़ होती हैं, तो वो 1-1, 2-2 सीटें हम मान लेते हैं। लेकिन स्थितियाँ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता के साथ में रहेगी। और जो बिहार का भी माहौल आप देख रहे हैं, वो बिहार का माहौल भी लगभग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में धीमे धीमे हो जाएगा। ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर पैदा हो रही हैं। ऐसी स्थितियाँ पैदा हो रही हैं वहाँ बिहार में। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप कितनी सीटें मानते हैं भारतीय जनता पार्टी या इंडिया अलायंस को यूपी में? यूपी में करीब 75 से प्लस जाएंगी। आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी किन सीटों पर जीत सकती है? समाजवादी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, खाली गुंडागिरी करना और व्यापारियों को परेशान करना उनके पास। इसके अलावा उनके पास कोई विशेष मुद्दा नहीं है। खाली राम मंदिर को अपोज करना, इसी तरह की उनके पास। आपको क्या लगता है कि मुलायम सिंह यादव ने जो गोली चलवाई थी उसी का भुगतान अखिलेश यादव कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तौर पे तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये पूरा हिंदुस्तान हमारा जो है सांस्कृतिक उस पे चलता है। और निश्चित तौर पे ये मंदिर एक बड़ा मुद्दा था जिसमें सब आहत हुए। तो निश्चित तौर पर मंदिर एक बड़ा मुद्दा था
और इसी के साथ हम इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। आम लोगों की जो अवधारणा है या जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं उनका जो कहना है कि जो बुनियादी सुविधाएं थी उनमें सुधार की ज़रूर गुंजाइश है, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बेहतर की उम्मीद है। कैमरा पर्सन शुभम त्रिपाठी के साथ मैं शुक्ला, संदेश वाहक, लखनऊ।